दोस्तों, मैं इसी घाटमपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो बीएससी कर रही है। आज हमारी बेटी हमारे पास फोन किया था, वो मुझसे मिलने के लिए कॉलेज से वापस आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी वापस आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि आज इतना वक्त उसने कहाँ लगा दिया। आने दो, हम उससे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थी। रामलाल जी बाबू साहब, ये बताओ कि खेती बाड़ी का क्या समाचार है। बाबू साहब खेती बाड़ी का सब हाल चाल सब ठीक है। अब की गन्ने की फसल बहुत अच्छी है फसल। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। जी बाबू। बेटी अभी तक रामलाल वापस नहीं आई। अभी तक नहीं आई बाबू साहब। और थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। हमारे काने में मच्छर आए कहा लागत है बाबू साहब। हाँ क्या बात है? ये मच्छर कहाँ से आओगे बाबू साहब काने में हमारे? बाबूजी प्रणाम। सदा खुश रहो। बेटी तुम वापस आ गई। हाँ, लेकिन ये बताओ कि आज तुम इतना लेट क्यों आ रही हो? अभी तक तुम कहाँ थी? जी बाबूजी, लेट होने का कारण है ना। क्या कारण है? आप ही बतलाइए कि आप सोलापुर जानते हैं? सोलापुर? जी हाँ बेटी, सोलापुर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तब तो आप वहाँ के जमींदार को भी जानते होंगे। वहाँ के जमींदार राणा सिंह है। हमारे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। इसका मतलब बाबूजी क्यों आपके दोस्त हैं? हाँ बेटी। तब तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? बाबूजी, उनके पास कोई बेटा है। उनके पास दो बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा नागराज है और छोटा बेटा मंजीत सिंह है। हाँ बाबूजी, जब मैं आ रही थी तो हमारी और मंजीत सिंह की मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई थी। उन्होंने कुछ मेरे बारे में जाना और मैंने कुछ उनके बारे में बताया। बाबूजी, वो लंदन से वकालत पढ़ के आ रहे हैं। बेटी हाँ। वो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बात को छोड़ो। ऐसे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ऐसे कैसे छोड़ो बाबूजी? क्या तुम कहना क्या चाहती हो? बाबूजी, कहना यही चाहती हूँ आपसे कि आप मेरी और उनसे बस। ये क्या है? अरे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। बाबूजी, मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। मुझे कोई चीज की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। केवल बस आप मेरी उनसे बस हो। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, क्यों डर रही हो? बाबूजी, आप मेरे पिताजी हैं और कोई भी बेटी अपने पिताजी के सामने वो खुल के नहीं कह सकती कोई भी बात। नहीं, मैं आपसे नहीं कह सकती। नो, आई एम सॉरी बाबूजी। रामलाल, बाबू साहब समझने वाले के लिए इशारा काफी है। इशारा काफी है। जी बाबू। और बेटी भी सयानी हो चुकी है। जी बाबू। मैं भी यही सोचता हूँ कि अपने जीते जी अपने बेटी के हाथ पे लेकर के बेटी को ससुराल भेज दूं। जी बाबू साहब। देखो, राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त थे। चलो आज नहीं, कल हम सोलापुर चलेंगे और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। क्यों नहीं बाबू साहब? देखो वो हमारे रिश्ते को कबूल करते हैं
या कि इनकार करते? चलो सोनापुर चलने की तैयारी करो। श्री राम बाबू साहब, देखिए, जिस दिन का मुझे इंतजार था अब वो दिन आ गया है। कैसा दिन कि अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है? कहाँ चलना है बाबू? सुनो मेरी बात। तो तेरा दिवस बीत गए, सुनो लगा कर ये ध्यान। तेरा दिवस बीत गए, सुनो लगा कर ध्यान, और चलो साथ में भाई रामू घर दर। और चलो साथ साहब करो ना बारी। चलो साथ साहब और करो ना बारी, रकम ब्याज के साथ लेना है सारी। तो शेरा भी देर करने का वक्त नहीं नहीं है, है। इसी वक्त घोड़ा तैयार करो और हम चलते हैं रामू के घर। अगर रमुआ मिलता है तो उससे अपना कर्ज वसूल करूंगा, और उसकी बहन भी ना मिलती है मिलती है। तो आज अपना मकसद पूरा होगा। आओ मेरे साथ। मेरे भैया आज सुबह से घर से गए हैं, वो ना जाने कहाँ निकल गए, अभी तक आए नहीं। मुझसे बता के भी नहीं गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। और मुझे उनकी फिक्र हो रही है। थोड़ी देर और इंतजार करो। जो जागो आबाद करो, हमें लम्बादार का बर्बाद करो। मीना, मीना, तूने मुश्किल किया जीना और यही से आवा ये कमीना। मीना, तुम्हारा भाई कहाँ है? पता नहीं ठाकुर साहब, सुबह से घर से निकले हैं, मुझसे बता के भी नहीं गए हैं। मौका मौका। यानी तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं बताया। छोड़ो मीना इन बातों को। देखो, उस दिन मैंने तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली भेज दे, तो तुम मेरी माँ का हाथ बटाती। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता। ठाकुर साहब, मेरे भैया ने आपसे कहा था कि मैं कर्जा दूंगा तो वो देंगे, आप जाइए यहाँ से। मीना, देखो, अभी हम तुम्हें समझा रहे हैं कि अगर तुम चाह लो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है, तुम्हारी गरीबी भी दूर हो सकती है। क्यों, मैं कमाने जाऊंगी? अगर तुम चाहो तो कमाने की बात नहीं है, सिर्फ मेरे साथ मेरी हवेली चलो। मेरी हवेली भी रहोगी तो सारा कुछ दूर हो जाएगा। क्यों ठाकुर साहब, उस दिन आपने सुना नहीं है क्या? मेरे भैया ने कहा कि मैं
कुछ भी करके आपका पैसा दूंगा, अच्छा। लेकिन बहन को नहीं भेजूंगा। नहीं भेजोगे, पैसा दो, भिखारी हो, भेज दो। तुम प्यार के भिखारी हो, हमेशा प्यार ढूंढा करा। मीना, तो फिर आज देखे कितने दिन गुजर चुके कि तुम्हारा भाई अभी तक अपनी सूरत तक नहीं दिखाया, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी हवेली नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगी। तो मीना अगर उस दिन नहीं गई तो आज फिर तुम मेरे साथ में जरूर जाओगी, मैं नहीं जाऊंगी। और मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, और तुम्हें साथ में यार चलना पड़ेगा। तुम्हें साथ में यार चलना पड़ेगा, और कर्ज चाकरी कर चुकाना पड़ेगा। कि खता माफ करने के काबिल नहीं हम, खता माफ करने के काबिल नहीं हम, और जबरदस्ती ही आज जाना पड़ेगा। बोलो मीना, अगर प्यार से चलोगी तो अच्छा है, नहीं तो फिर अभी तुमने नगराज सिंह की खोपड़ी को नहीं समझा है। कहीं खोपड़ी घूम गई तो तुम्हें लेकर के जाऊंगा। सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ये ढावो, 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 गरीबी की मेरे हसीना उड़ाओ, गरीबी की मेरे। मैं पाँव पड़ी थी हूँ ठाकुर तुम्हारा, मैं पाँव पड़ी थी हूँ ठाकुर तुम्हारे, थोड़ी सी रकम है धर्म ना दिगाओ, थोड़ी सी रकम है धर्म ना दिगाओ। थोड़ी सी रकम है धर्म ना देगा। आप चले जाइए यहाँ से। ए मीना, तो एक बार नगराज सिंह का कहा मान जाओ ना। मैं तुम्हारा कहना हरगिज नहीं मानूंगी। क्यों? आप चले जाइए यहाँ से। मीना, भी हम तुम्हें प्यार से समझाते कि एक बार मेरा कहा मान लो। और मैं भी कह रही हूँ कि अभी चले जाइए आप यहाँ से। नहीं तो क्या होगा? अगर मेरे भैया आ गए अच्छा, तो जिंदा वापस नहीं जा पाओगे तुम दोनों। तो तुम अपने भाई के धमकी हमें दे रही हो? हाँ? मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, आप जाइए यहाँ से। जाने के लिए नहीं आया हूँ मीना, आज कुछ करने के लिए आया हूँ। अगर नहीं मानती हो तो फिर देखो, आज नगराज सिंह का कहर भी, और आज तक कभी हमने समझ कहते हैं जुबान नहीं चलाई, और आज हम जुबान को इस्तेमाल तुम मेरे समक्ष कर रही हो। क्या करूंगी? इतनी देर से तुम लोग बदतमीजी कर रहे हो, मैं सही जा रही हूँ। बदतमीजी अभी नहीं किया, अब करेंगे मीना। तो फिर आ गए भैया, तो फिर उसका अंजाम भी देख लो। भैया की ऐसी की तैसी दे रही है, तो चुपा तू चलाती नहीं खौफ आती। कि चुपा तू चलाती और नहीं खौफ खाती।
दिखाती, जवानी के चढ़ते नशे को दिखाती। कि अगर आया रामू बचाने के खातिर, कि अगर आया रामू बचाने के खातिर, तो समझ ले मौत उसकी यहाँ है बुलाती। राय शेरा उठा ले इस लौंडिया को, उठा ले सर हवेली, देखता हूं कि रंबो करता क्या है। उठा इसे, उठा ले बस भैया उठा ले। साले देख रहा है क्या? प्लाज़े चलने से तेरे कंधे पे डाल। और नागराज क्या कर रहा आज बदी का काम, और समझ सोच लो है बुरा पीछे इसका अंजाम। नागराज क्या कर रहा आज बदी का काम, नागराज क्या कर रहा आज बदी का काम, समझ सोच लो है बुरा पीछे इसका अंजाम। बहन को सताते, अरे ठाकुर मेरी बहन को सताते, और ईश्वर का कुछ भी नहीं खाते। चुल्लू भर पानी में डूब जाते, तेरी माँ का कहीं चुल्लू भर पानी में डूब जाते, और छतरी होकर नियत को दिखाते। चले जाओ यहाँ से। अबे चुमाने चलो बसे। खबरदारी आ गए, अबे चुमाने चलो वरना खोपड़ी तेरी उड़ जाएगी। एक ही गोली में थची उड़ा बेशरम खोपड़ी करी चल जाएगी। तो अभी ठाकुर तेरी शान घट जाएगी, एक ही लठ में भेजा उड़ जाएगा। तेरी औकात पर थूक देंगे सभी, राना का खेल सारा बिगड़ जाएगा। अच्छा है तो नगराज सिंह को ललकार रहा है, जिसकी औकात नगराज सिंह के समक्ष सर उठाने की नहीं, तो वही आज नगराज सिंह को ललकार रहा है। अच्छा जो नगराज सिंह से टकराया है वो चूर चूर हो गया है। नगराज सिंह से दुनिया में जीने नहीं दिया, उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए चले।
फिर ये तूने क्या किया? जब वो गोली मुझ पर चलाया तो वो गोली अपने सीने पर क्यों रोक लिया बहन? मर जाने देती हमें, ऐसा क्यों किया बहन? ऐसा क्यों किया? भैया, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये गोली तुम्हें लग जाती भैया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते भैया। मैं उसे मार डालूंगा। नहीं भैया, आप अकेले हो भैया, वो लोग बहुत बड़े जमींदार हैं, आप उनका अकेले कुछ नहीं कर पाओगे भैया। आप कहते थे ना भैया कि बहन मैं तेरी शादी रचा दूं, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा, कहीं भी रहकर कमा खा सकता हूँ। भैया आज से तुम आजाद हो भैया, कहीं भी रहकर कमा खा सकते हो। मेरी डोली तो नहीं उठी भैया, आपके सारे अरमान चूर हो गए। वो देखो माँ बुला रही है भैया। माँ, माँ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा। अफसोस तो हमें इस बात का कि मैं अपनी जमीन बेच डाला, जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी दुनिया से मिटा दी गई। जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं इंसाफ मांगने। मैं अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा, मैं अपनी बहन की लाश को लेकर तेरी हवेली आ रहा हूं और इंसाफ न किया तो मैं तेरी कोठी में आग लगा दूंगा। मैं तेरी हवेली आ रहा हूं।